ओके, तो नेस्टेड लूप पढ़ेंगे हम। ठीक है। नेस्टेड लूप को समझने के लिए लूप वाला टॉपिक है जो, उसमें से एटलीस्ट तुम्हें फॉर लूप तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो नेस्टेड का मतलब क्या है? जैसे हमने एक पढ़ा था नेस्टेड इफ, तो उसमें क्या होता था, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन होती थी। इसी तरह से नेस्टेड लूप में लूप के अंदर लूप होगा। ठीक है। अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। अगर मैं वैसे समझाऊंगा इसको किसी एग्जांपल से तो शायद तुम्हें समझ में ना आए, तो एक प्रोग्राम से इसको समझते हैं। फिर उस प्रोग्राम को मैं तुम्हें जो है ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि नेस्टेड लूप क्या है। जनरली क्या होगा, जैसे ये एक लूप है, ठीक है, इसके अंदर एक और लूप अगर लग जाए तो ये नेस्टेड लूप हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे लाइक मैंने ये लूप चलाया है 1 से लेके और 10 तक, तो ये चलेगा 1 से लेके 10 तक। और यहाँ पे मैं इसके इंटरनली एक और लूप चला रहा हूँ, तो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। तो इसको मैं जे ले लेता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक नेस्टेड लूप हो गया। मैंने लूप के अंदर लूप ले लिया। बट अब जब मैं लूप के अंदर लूप लेता हूँ तो जो पहले वाला हमारा कंसेप्ट है एक सिंगल लूप वाला, और अब जो मैंने डबल लूप लिए हैं लूप के अंदर लूप, तो इन दोनों के ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया हेलो, इस तरह से, या फिर हेलो प्रिंट करा दिया। ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, मेन इंट, यहाँ पे मैंने लूप ले लिया इस तरह से। ठीक है। गेट सी एच, यहाँ पे मैं हेलो की बजाय सिर्फ एक एच प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है। और हल्का सा यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये लूप जो है अंदर वाला किस तरह से काम कर रहा है। तो इसको अब चलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है जनरली, ये जो एच है ये अंदर वाला जो लूप है ये तब चलेगा जब बाहर वाले की कंडीशन ट्रू होगी। तो अब यहाँ पे हम बाहर वाले को पहले समझेंगे। बाहर वाले के पास आई की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू लेस देन 10 है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, तो ये अंदर गया कंट्रोल। कंट्रोल अंदर जाते ही क्या हुआ कि ये जो अंदर वाला लूप है ये पूरा चलेगा। पूरा चलने का मतलब क्या है कि ये पूरे 5 एच प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। 5 एच प्रिंट करने के बाद ये लूप हो जाएगा बंद, क्योंकि 5 के बाद ये चल भी नहीं सकता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये 5 एच प्रिंट कर चुका होगा तब वापस बाहर वाले पे कंट्रोल जाएगा। तो वापस बाहर वाले पे कंट्रोल गया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 से 2 हो गई। अब 2 भी 10 से छोटा है तो फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आया कंट्रोल। अंदर आने के बाद ये लूप फिर 5 बार चलेगा। तो जब जब बाहर वाला पेरेंट लूप एक बार ट्रू होगा तब तब ये पूरा 5 बार चलेगा। ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हमने एच प्रिंट कराया, तो एच की जगह हम यहाँ पे सीधा जे की वैल्यू ही प्रिंट करा लेते हैं। %d, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अब देखो, देखो चल रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये पूरे 1 2 3 4 5 10 टाइम्स चलेगा। तो ये जो अंदर वाला लूप है 10 बार चलेगा, क्योंकि बाहर वाले लूप की कंडीशन 10 बार ट्रू होगी। कौशल, इतना समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक अच्छा, है। जैसे यहाँ पे हमको हाँ ऐसे हम हाँ। आई प्लस प्लस लेते हैं तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती है। अगर हमको कहाँ 2 पे? से इंक्रीज करवानी है वहाँ अरे पे नहीं, वो लूप। यहाँ पे वो जो बाहर वाला लूप है आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट करी। नहीं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हमको 2 से इंक्रीज करवानी है वैल्यू तो हम क्या करेंगे?
जैसे अभी टू 1 से है अगर तो इंक्रीज नेक्स्ट थ्री करवानी है तो चाहिए। सुनो, तो आई की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट करो। हाँ। ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे वन वन स्टेप जो है आई की मुझे वैल्यू सिर्फ, इंक्रीमेंट नहीं करवानी, 2 स्टेप करवानी है, मतलब 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, इस तरह से कह रहे हो। हाँ हाँ, हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आई प्लस प्लस मैं लगाया भी, हुआ है पहले से एक, ये वाला। हाँ। इसके बाद यहाँ पे एक बार और लगा दो नीचे, तो अब ये 2 बार इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। समझ अच्छा। में आया। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करोगे तो या फिर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तो हम आई अभी प्लस टू वहां पे नहीं दे सकते डायरेक्ट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर छेड़खानी करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि ये कुछ सेपरेट सिचुएशंस के लिए है ये वाला एरिया। आपको अगर लेना है तो लूप के अंदर ले लो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये पूरे 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पूरे 10 टाइम्स प्रिंट हो गए। तो मैं चाहता हूँ जब ये अंदर वाला लूप पूरे 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट कर दे, तो उसके बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए, तो जो न्यू लाइन उसके बाद स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे printf स्लैश एन लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे जैसे ही कंट्रोल इस लूप से बाहर निकलेगा, वैसे ही एक न्यू लाइन लग जाएगी। तो देखो ये कैसे काम करता है। ठीक है है ना। हम्म। ओके, इसके बाद जैसे मुझे चेक करना है कौन सी लाइन है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइन परसेंट टी। तो ये वाला परसेंट टी जो है, ये जो परसेंट टी है, अ, ये अंदर वाला परसेंट टी तो अंदर की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इधर जो है मैं एक लाइन और प्रिंट कर लेता हूँ बाहर, यहाँ पे लाइन परसेंट टी कॉमा 1, इस तरह से। सॉरी, परसेंट टी। तो बाहर जो है आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जब ये लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, बाहर प्रिंट करेगा लाइन परसेंट टी की जगह आई की वैल्यू प्रिंट प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आई लगाया हुआ है। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे आएगा लाइन 1, इस तरह से। ठीक है, और लाइन 1 के सामने ये लूप लूप पूरे 5 वैल्यूज प्रिंट करेगा, इसके बाद नई लाइन शुरू हो जाएगी, फिर आएगा लाइन 2, फिर ये 5 वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको आप चलाते हैं, ये देखो, समझ आ गया। हम्म। ओके, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा नेस्टेड लूप का प्रोग्राम। अब एक और प्रोग्राम इसमें बनाते हैं, ये है पैटर्न का प्रोग्राम। पैटर्न्स तो सुना होगा प्रोग्रामिंग में। हाँ हाँ, वही ना, तो एक पार्टिकुलर गैप रहेगा दो नंबर के बीच में। हाँ, जो स्टार्स वगैरह हम प्रिंट करते हैं, तो इसी को मैं सेपरेटली यहाँ पे अब की बार मैं राइट लगा एंगल, देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल के पैटर्न में स्टार हाँ प्रिंट हाँ हाँ, करना है। बिल्कुल वही। तो यहाँ पे अब की बार मैं लगा देता हूँ नेस्टेड लूप 2 हम ये क्वेश्चन स्टार। आज आपसे पूछने ही वाले थे। हाँ, क्योंकि ये टॉपिक ना स्किप हो गया था तुम्हारा, तो फिर मुझे बाद में याद आया कि यार क्योंकि एरे स्टार्ट। हाँ, एरे हम कल स्टार्ट दो करने से क्वेश्चंस पहले बना पैटर्न रहे है। थे। हम्म। एक लूप के अंदर लूप वाला, जिसमें कि वो क्या था, वर्टिकली प्रिंट करना था 1 to n नंबर तक का टेबल वर्टिकली। हाँ तो उसमें हाँ लूप के अंदर लूप वाला था, तो वो हम सोचे हम खुद से ट्राई करेंगे, आपसे फिर बाद में पूछेंगे। पर आप आज बता ही दिए। हाँ, और ठीक है, ये तो वाला अब स्टार यहाँ पे वाला मसला पूछते ही आज। अब यहाँ पे जो है स्टार प्रिंट कर रहा हूँ मैं अब की बार, तो स्टार कुछ इस तरह से प्रिंट होंगे। ठीक है, ये जो लाइन 1 लाइन 2 ये जो मैंने लिखे हुए हैं जरूरी नहीं है लिखने, पर ये मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हाँ भाई, पेरेंट लूप ये हम्म वाली चीजें दे रहा है। ठीक है, तो हम्म। इसको मैं फिलहाल के लिए अब हटा देता हूँ। ठीक है।
एक प्रोग्राम और बनाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिया इंट एन, एन के अंदर मैं कोई वैल्यू डालूंगा, कोई नंबर डालूंगा। एंटर अ नंबर। ठीक है, स्कैनर लिया। परसेंट बी एंड एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी नंबर डालूंगा उसका एक टेबल प्रिंट हो जाएगा। इंट आई, आई की वैल्यू 1 ये से स्टार्ट करी। टेबल वाला बना दिया। सुनो, इसमें आपने एक नंबर की टेबल निकाली होगी, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। आपने इसमें एक ही नंबर की टेबल निकाली होगी, मल्टीपल की नहीं निकाली होगी। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 20 तक प्रिंट हो, 1 से लेके 20 तक की टेबल आ जाए पूरी, तो उसके लिए तो नहीं निकाला ना आपने कुछ। नहीं, वो तो हम आज ट्राई करते हैं। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, देखो। आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगा, ये जनरली 1 से लेके एन तक के नंबर्स देगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 20 दे दी, वैल्यू डालते टाइम एन की वैल्यू मैंने 20 दे दी स्कैनर से, तो ये लूप क्या करेगा, 20 तक चलेगा। और यहाँ पे अंदर मैं क्या करूंगा, इसको चलाऊंगा 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो जनरली होगा क्या, जब ये ऊपर वाला लूप हमें 1 देगा, तो ये अंदर वाला लूप पूरे 10 बार चलेगा। ऐसे ही ऊपर वाला लूप जब 2 देगा, तो अंदर वाला लूप पूरे 10 बार चलेगा। तो जो ये 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यू देगा, उसी से हम मल्टीप्लाई करके टेबल निकाल लेंगे। तो किस तरह से, ऐसे printf परसेंटी, और यहाँ पे आई इंटू जे, मतलब कि आई को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे से। तो आई की वैल्यू जब एक बार ऊपर से 1 आएगी तो यहाँ प्लेस हो जाएगी। ऐसे ही ये लूप क्या करेगा, पूरी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू देगा, और यहाँ पे जे के अंदर हर बार नई वैल्यू आएगी। तो जे के अंदर पहले 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, इसी तरह से 1 इंटू 2 2 1। ठीक है, तो 1 से टेबल स्टार्ट होगी, ऐसे यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 यहाँ प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर जे की सारी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक की 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे वही एक स्लैश एन लगा देते हैं, ताकि हर एलिमेंट एक नई, मतलब हर टेबल एक नई लाइन में आए। अब देखो, F11। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, तो ये 5 तक की टेबल प्रिंट करके दे देगा। देखो, तो क्योंकि हमने कोई स्पेस नहीं दिया, इस वजह से इस तरह से आ रहा है। तो इसमें एक स्पेस दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से, F11। यहाँ पे डाला मैंने 6। देखो 6 तक का टेबल प्रिंट हो गया। हेलो, हाँ हाँ समझ आया कैसे काम कर हाँ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, इस तरह से कि भाई आई की वैल्यू पहले 1 आई, फिर ये अंदर वाले लूप ने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी जो वैल्यू बनती है वो यहाँ परसेंटेज की जगह प्रिंट करा दी। फिर इसके बाद ये अंदर वाला लूप फिर चला, तो ये पूरे 10 बार चलेगा। 10 बार चलने के बाद एक नई लाइन शुरू हो जाएगी, फिर ये पेरेंट लूप चलेगा, फिर ये 2 देगा वैल्यू, आई की वैल्यू 2 कर देगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होंगी ये सारी वैल्यू जो 1 से लेकर 10 तक की। इस तरह से लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसी तरह से प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट टेबल ऑफ परसेंटी। ठीक है, और यहाँ पे आई, इस तरह से F11।
20, टेबल ऑफ वन, टेबल ऑफ टू, टेबल ऑफ थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। इसके बाद एक पैटर्न और बनाते हैं। ये तो हो गए तुम्हारे तीन प्रोग्राम, ये तीन बेसिक प्रोग्राम है जो तुम स्टार्टअप में कर सकते हो नेस्टेड लूप समझने के लिए। बाकी अगर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है, तुम पैटर्न्स बनाओ। ठीक है। तो जैसे मान के चलो हमें ये वाला पैटर्न बनाना है, इस तरह से। तो पैटर्न बनाने से पहले सबसे पहला जो तुम्हारा काम है वो है इसके रो और कॉलम गिन लो। ठीक है, कि रो और कॉलम कितने हैं। अरे ये क्यों खोल दिया। तो इसमें मुझे बताओ रो कितनी है। 7। 7 रो है ना। वैसे तो यहाँ से भी पता चल जाएगा, 7 रो है। और कॉलम कितने हैं। कॉलम भी 7 ही है। ओके, तो अगर हम नीचे से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कॉलम 7 है। बट हमें यहाँ से शुरू करना है, इधर से कॉलम गिनना। टॉप पे से शुरू करना है क्योंकि यहीं से हमारा लूप चलेगा। तो जनरली अब कॉलम कितने हैं, सबसे स्टार्टिंग में देखो ऊपर। 1। और मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 7, है ना। हाँ। तो अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है पैटर्न बनाने की, ध्यान से समझना। मेन। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मुझे पता है कितने कॉलम है कितने रो हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंट रो। रो है मेरी 7। ठीक है। और कॉलम है 1। ठीक है, वैसे तो कॉलम मैक्सिमम 7 है, बट कॉलम एक से स्टार्ट होगा तो मैंने अब ये इनिशियली 1 ले लिया। ठीक है। ओके, अब लूप चलाते हैं। तो ध्यान रहे कि जो रो वाला लूप है वो पेरेंट लूप होगा, और जो कॉलम वाला लूप है वो अंदर आएगा। तो मैं पहले चलाता हूँ रो वाला लूप। तो मैंने यहाँ पे इंट की वैल्यू स्टार्ट करी आई की 1 से। रो कितनी भी हो, स्टार्ट तो 1 से ही हो रही है, तो इस वजह से मैंने आई की वैल्यू 1 ले ली। और ये चलेंगी लेस देन इक्वल टू रो तक। तो रो मेरी 7 है, तो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल लगा दिया। वेरिएबल लगा दो या फिर यहाँ पे डायरेक्ट साथ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। इसके बाद आई प्लस प्लस, तो ये हो गया मेरे पेरेंट लूप का काम। इसके बाद आ जाते हैं हम चाइल्ड लूप पे। अब चाइल्ड लूप ये कहता है कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाली रो में कॉलम एक है, दूसरी वाली में 2 कॉलम हो गए, तीसरी में 3 हो गए, चौथी में 4 हो गए, इसमें 5 कॉलम, इसमें 6 कॉलम, इसमें 7 कॉलम। तो कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये पेरेंट लूप अपनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे कॉलम भी बढ़ते जा रहे हैं हर रो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंट जे, जे को 1 से स्टार्ट करना है, जे जाएगा तुम्हारा कॉलम तक, एंड जे प्लस प्लस, सिंपल। ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ गेट सी एच। ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ स्टार, सिंगल स्टार। ठीक है। हमें पता है कि एक लाइन, 2 लाइन,
तीन लाइन, जब जब कॉलम प्रिंट हो रहे तब तब एक एक लाइन चेंज हो रही है, मतलब कि यहाँ पे स्लैश एन लगा हुआ है हर लाइन में। तो यहाँ पे चाइल्ड लूप से बाहर निकल के एक स्लैश एन जरूर लगाना है, ताकि एक के नीचे एक आ जाए। ठीक है कौशल, इतना समझ में आ गया? यहाँ पे जो जे इज लेस देन इक्वल टू कॉलम ली है मतलब, हाँ हाँ। तो कॉलम का वैल्यू तो 1 ही दिया है ना स्टार्टिंग में। हाँ तो अभी मैं उसको बढ़ाऊंगा ना, अभी देखो। अच्छा। और ये स्लैश एन तो वहाँ स्टार के पास भी लिख सकते हैं ना प्रिंट एफ में। कौन लूप सा? के अंदर जो हम लूप के अंदर जो हम स्टार लिए हैं। अच्छा यहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी तो स्लैश एन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो पता है क्या होगा, जो ये दो स्टार एक साथ में आ रहे हैं ना, ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ ठीक। या फिर ये जो तीन स्टार एक साथ में आ रहे हैं, ये एक के नीचे एक आ जाएंगे फिर। तो हमें स्लैश एन इस लूप में नहीं चाहिए। ये तो रेगुलर प्रिंट हो, जैसे ये प्रिंट हो रही है ये रहे। देखो इनमें कोई स्लैश एन अच्छा है? नहीं 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 समझ में आ गया ठीक। ठीक है हाँ, तो ये स्लैश एन जो है, ध्यान रहे कि ये वाला पेरेंट लूप के अंदर आना चाहिए, ना कि चाइल्ड के अंदर। ठीक है। ये ठीक है भी ठीक। सही है, क्वेश्चन तुमने यही पूछ लिया, नहीं तो इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे ये लूप अपना काम करता जाएगा, वैसे वैसे इस लूप के चलने के बाद कॉलम अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ हाँ। इंक्रीजिंग कॉलम ऑन एवरी रो चेंज। ठीक है, इसको मैं करूंगा सेव। नेक्स्ट टू फोर F11 बन गया, बिल्कुल वही। हम्म। बस ध्यान रहे, कोडिंग करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा सोच समझ के ढंग से तब करना है। ठीक है, तो यही तरीका यूज करना पैटर्न बनाने का, जैसे ये है। ठीक है, ओके इसके बाद ये चार प्रोग्राम है, मैं तुम्हें कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम दे रहा हूँ। ठीक है, वो तुम्हें समझने और करने हैं। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये है ना शायद, ये रहे। इसमें नहीं है पैटर्न, पैटर्न होंगे तुम्हारे। हम्म। हाँ तो ये मैंने प्रोग्राम ये जिस तरह से बनाए हैं, उसी तरह से तुम्हें बिल्कुल वही तरीका यूज करना है। नेट पे अगर कोई और तरीका दिखता भी है तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि यही आसान तरीका है। नहीं हमको कोई डाउट भी होता है तो मेरा एक फ्रेंड है, हम उससे पूछ लेते हैं। हम्म। नेट से क्या होता है, थोड़ा एडवांस प्रोसेस का वो लोग यूज करता है ना। हाँ, और जितना तुम बेसिक से हाँ, शुरू करोगे उतना ही ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। और इसीलिए हम नेट से देखते भी तो हम वो प्रोसेस का यूज नहीं करते। हम्म। अरे यार, ये कैसी कोडिंग कर रखी है। इसको देखो, इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखाता हूँ। ये बन गया उल्टा पिरामिड। ठीक है, हम्म। और एक ये प्रोग्राम है, ये पता नहीं क्या बनाएगा। अच्छा ठीक है, ये कुछ, इसको तो रहने ही दो, इसमें मैंने खेल खेल कर रखा है ढंग का।
ये प्रोग्राम तब बिगड़ते हैं जब स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ती चली जाती है कि ये करो, इसमें ये कर दो, अब ये करके दिखाओ, अब ये प्रिंट करा दो। तो फिर इनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। पैटर्न और नहीं है क्या? पिरामिड। हम्म, चलो मैं एक प्रोग्राम बनवा देता हूँ, ये तो रखना ही, मैं एक प्रोग्राम और बनवा देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ प्रिंट, सॉरी कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। तो अब की बार जो हम बनाएंगे पैटर्न वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे होंगे इसमें इस तरह से। तो ये जो डैश हैं, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ ये तो मैं समझ में आएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे डैश कम होते चले जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बचेंगे दो। इसके बाद यहाँ पे बचेगा डैश एक। ठीक है। तो जनरली इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ पे जो है डैश यहाँ प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंटरनल लूप दो हैं, एक तो डैश वाला और एक स्टार वाला। समझ में आ रहा है? हाँ। हेलो, है ना? तो अब देखा जाए तो अगर डैश वाले हम रो गिन डैश वाले की हम रो गिने तो कितनी रो है? उतनी ही रो है। इसकी भी इतनी ही रो है। ठीक है। तो रो तो सेम ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एक तो ले लेता हूँ स्टार, और एक ले लेता हूँ डैश। तो डैश मेरा स्टार्ट हो रहा है कितने से? यहाँ पे गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः से स्टार्ट हो रहा है, तो डैश की वैल्यू यहाँ पे सिंपली सिक्स रख लेंगे। इसी तरह से मेरा जो स्टार है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा रखा है मैंने सारा कुछ। ठीक है। हम्म। हम्म। अब देखो, अब यहाँ पे लेफ्ट से देखते हैं कि अब तुम बताओ पहले डैश प्रिंट पहले हो रहे हैं या स्टार प्रिंट पहले हो रहे हैं? पहले पहले तो डैश प्रिंट हो रहा है। डैश प्रिंट हो रहे हैं ना, तो ये जो लूप है स्टार वाला, ये तो नीचे जाना चाहिए फिर। हम्म। ठीक है, पहले तो डैश वाला लूप आना चाहिए इससे। तो मैंने पहले लगा दिया डैश वाला लूप, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डैश इस तरह से। और अब यहाँ पे जो है मैं इस लूप को चलाऊंगा डैश तक। ठीक है। और इसको चलाऊंगा। और ये डैश वाले में हमको माइनस माइनस लेना होगा ना? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी थोड़ा सा कंट्रोल करना अपने आप को इस तरह की चीजें सोचने से। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो ये है ये कितने से स्टार्ट हो रहा है? छः से स्टार्ट हो रहा है ना, छः से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डैश रख दिया, डैश इक्वल टू सिक्स है। ठीक है। तो इस लूप से हमें कुछ नहीं लेना अभी। ये ये हो गया सही अपना। और इसमें लगा देंगे हम के। ठीक है। यहाँ पे के लगा दिया, तीनों लूप का वेरिएबल अलग अलग हो गया। तो ये चलेगा स्टार तक, ये चलेगा डैश तक। अब यहाँ पे स्लैश एन से पहले जस्ट आपने क्या करना है, डैश तो कम हो रहे हैं और स्टार बढ़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे लिख दो डैश माइनस माइनस एंड स्टार प्लस प्लस। सिंपल। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूंगा। नेक्स्ट एंड इसको दे देते हैं 5 11। प्रिंट हो गया, बिल्कुल वही डिट्टो। हाँ। अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि मैंने ये डैश क्यों लिए थे। ठीक है, क्योंकि अब मैं इस डैश को हटाने वाला हूँ।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसमें स्पेस देता तो तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाते। बस अब मैंने इस डैश को हटा के स्पेस दे दिया एक सिंगल, ठीक है। सही है। अब इसको मैं सेव करके, अब देखो, अब यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अच्छा ठीक है, वही हम पहले बोलने वाले थे, वहां पे डैश क्यों दे रही, स्पेस लेंगे तो वर्क नहीं करेगा क्या? हाँ, तो स्पेस से वर्क करेगा, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पेस लेता हूँ तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि ये स्पेस ऑटोमेटिक आ रहा है। बट एक्चुअल में यहाँ पे भी, इसके लिए भी मैंने लूप चलाया है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इसी प्रोग्राम को कॉपी करके, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। ये वीडियो तो मैं पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हाँ हूँ, यहाँ फिर पे मैं तो, स्टार। हाँ, स्टार इज इक्वल टू स्टार+2। अब क्या होगा कि जो ये स्टार है, ये हर बार 3 प्रिंट होंगे इस तरह से, देखो, दो दो प्लस होते चले जाएंगे स्टार में, ठीक है, इस तरह से। अब की बार मैंने स्टार प्लस प्लस नहीं किया, अब की बार मैं स्टार में एक प्लस करने के बजाय 2 प्लस कर रहा हूँ। तो स्टार की वैल्यू हाँ अगर पिछली बार 1 थी, तो अगली बार 3 होगी, उससे अगली बार 5 होगी, उससे अगली बार 7 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप है, ये जो स्टार वाला लूप है, ये तो उतने ही स्टार प्रिंट करता है भाई, जितना इससे बोलते हैं हम, जितना स्टार की वैल्यू होती है, सीधी सी बात है। तो इसको मैं करूंगा सेव नेस्टेड लूप, ये हो गया तुम्हारा 6। हो गया प्रिंट। 1 मिनट, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा नीचे, इसको, प्रोग्राम प्रोग्राम को, को। हम्म। सिंपल है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ हाँ, आ गया। ओके, तो आपने 6 प्रोग्राम काफी है इस टॉपिक के लिए, समझ जाओगे। हाँ नहीं तो फिर हम गूगल से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम सर्च करके ट्राई हाँ, करते रहेंगे, अगर डाउट हुआ तो फिर हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए इतना इसको तो भी कर मैं लेंगे, इतना सेव भी कर लेता हूँ, काफी है। डेस्कटॉप। तुम्हें 6 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, उसके बाद ढंग से जब इन्हें कर लोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ये 7 प्रोग्राम मैंने कर दिए हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप 7। ओके, ये सारे प्रोग्राम्स मैं ड्राइव में डाल रहा हूँ। ठीक है।